वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW। इस वीडियो में हम बात करेंगे WCW के शान के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में और उसके डाउनफॉल के बारे में। वो WCW जो एक ऐसा प्रमोशन था जो WWE के सामने एक टाइम पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था। और जानेंगे कैसे NWO जैसे फेमस फैक्शन ने WCW की दुनिया में धूम मचाई और जानेंगे कौन सी गलतियां हुई जो WCW के डाउनफॉल का कारण बनी। तो आइए बात करते हैं डिटेल में WCW की सक्सेस और डाउनफॉल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। WCW की कहानी रेसलिंग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक चैप्टर है। 1980 के दशक में जिम क्रॉकेट प्रमोशन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। बाद में 1988 में टेड टर्नर द्वारा इसे खरीदा गया। फिर इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW का नाम दिया गया। टेड टर्नर ने इस प्रमोशन को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जिससे ये WWE जो उस टाइम पे WWF कहा जाता था उसके खिलाफ एक प्रभावशाली कॉम्पिटिटर बन गया। WCW की सक्सेस का बड़ा कारण था उनका फोकस क्वालिटी प्रोग्रामिंग पर, जिसमें टैलेंटेड रेसलर्स का इस्तेमाल किया गया जैसे रिक फ्लेयर, डस्टी रोड्स और स्टिंग। 1990 के दशक के बीच में WCW ने WWE के खिलाफ अपनी टकराव शुरू की। 1994 में हल्क होगन का WCW में ज्वाइन होना एक महान क्यूब था, जिससे फैंस का भारी इंटरेस्ट जागा। लेकिन 1996 में NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। स्कॉट हॉल और केविन नेश की स्टाइल और करिश्मा ने रेसलिंग की दुनिया में एक नई लहर डाली। NWO का कॉन्सेप्ट एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टोरी लाइन ने न सिर्फ WCW की रेटिंग को आगे बढ़ाया, बल्कि इसने रेसलिंग को एक कल्चरल फिनोमिना बना दिया। इस दौरान WCW ने 83 कंसेक्यूटिव वीक्स तक WWE को हराया, जो रेसलिंग के हिस्ट्री का आइकॉनिक मूवमेंट है। WCW के पास कुछ आइकॉनिक मूवमेंट भी थे, जैसे गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक जो 173 मैचेस तक चला, और स्टारकेड 1997 में हल्क होगन और स्टिंग का मैच जो एक पिवोटल मूवमेंट बना। इस मैच ने ना सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस दी, बल्कि एक जनरेशन के लिए रेसलिंग को रिडिफाइन किया। लेकिन अब आता है कहानी में असली मोड़। यहाँ से पूरी कहानी ही बदल गई। 2000 तक सब कुछ बदल गया। मैनेजमेंट चेंजेस और पुअर क्रिएटिव डिसीजंस ने कंपनी को कंफ्यूज कर दिया। टेड टर्नर के ओनरशिप के बाद AOL टाइम वार्नर का मर्जर हुआ, जिसने WCW के लिए रिसोर्सेज को कम कर दिया। WCW का डाउनफॉल उनकी इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस से शुरू हुआ। जब WWE ने एटीट्यूड एरा को एम्ब्रेस किया, वहीं WCW अपने ट्रेडिशनल फॉर्मेट पर अटका रहा, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग गिरती गई। बोरिंग स्टोरी लाइन और रिपीटेटिव कंटेंट ने ऑडियंस को बोर कर दिया। इसके अलावा रेसलर्स के बीच के डिस्प्यूट्स ने भी कंपनी की स्टेबिलिटी को खत्म किया। 2001 तक WCW की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें खुद को बेचने का फैसला करना पड़ा। 23 मार्च 2001 को WWE ने WCW को खरीदा, जो इसकी आखिरी नेल इन द कॉफिन बना। ये एक ऐसा पल था जब रेसलिंग की दुनिया ने एक नए एरा को देखा, जिसमें WWE ने अपने आप को एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में स्थापित किया। WCW की कहानी सिर्फ एक रेसलिंग प्रमोशन की नहीं, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन की है। इसने रेसलिंग को एक नए रूप में लाने का काम किया, और ये हमें ये सिखाता है कि किस तरह से मैनेजमेंट, क्रिएटिव विजन और ऑडियंस एंगेजमेंट के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। WCW की सक्सेस और डाउनफॉल की कहानी एक लेसन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कॉम्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए। तो ये थी WCW के सक्सेस और डाउनफॉल की कहानी। और कॉमेंट में क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, और अगर आप ऐसी ही वीडियो या इससे अलग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। और अगर आप ऐसी ही डिटेल वीडियो विंस मैकमैन की कहानी के ऊपर देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना।